हाँ जी, आज हम एक्सरसाइज 8.1 करेंगे क्लास 6 का, और चैप्टर का नाम हमारे पास है इंफॉर्मेशन हैंडलिंग। ठीक है, ये आपने लास्ट जो क्लास होगी, ठीक है, यानी कि 6 से पहले आपने 5 में ये चीज़ पढ़ी होगी इंफॉर्मेशन हैंडलिंग के बारे में। इसमें हम लोग आप देखेंगे कि पाई ग्राफ क्या होता है। वैसे ग्राफ का ये मकसद होता है कि हमारे पास जो भी डाटा होता है उसको हम लोग बार की फॉर्म में शो करते हैं, या फिर हम लोग उसको पाई ग्राफ की फॉर्म में शो करते हैं। ठीक है, कि इन अ पाई ग्राफ वी रिप्रेजेंट द गिवन डाटा बाय अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल। यानी पाई ग्राफ को किस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है, सर्कल ड्रॉ करके उसके सेक्टर बनाए जाते हैं, तो इसको पाई ग्राफ कहते हैं। यानी डाटा जो हमारे पास गिवन होगा उसके जो सेक्टर बनाए जाएंगे, सर्कल पर ड्रॉ किए जाएंगे तो एक सेक्टर बनेंगे, ठीक है, उस डाटा के, तो उसको पाई ग्राफ कहते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट हमारे पास इसका फार्मूला है। फार्मूला हमारे पास है एंगल फॉर वन एटम इन अ डाटा इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय टोटल एटम इन अ डाटा। ठीक है, अगर हमने किसी भी एटम का एंगल निकालना है तो हमने क्या करना है कि जो 360 होगा उसको डाटा के टोटल एटम्स पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या निकलेगा, एक एटम का एंगल निकलेगा। ठीक है, ये फार्मूला है, ये आपने याद रखना है कि जब भी हमने एंगल निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, टोटल एटम से 360 को डिवाइड करेंगे, और अगर हम लोगों ने एटम्स निकालने होंगे तो फिर हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये चीज़ आपने क्वेश्चन में अभी मैं आपको बताऊंगी तो उससे आपको क्लियर हो जाएगी। जस्ट आपने अभी ये याद रखना है कि पाई ग्राफ क्या होता है और उसका फार्मूला क्या होता है। हाँ जी, इसका पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि द गेम प्लेड बाय द 6th क्लास स्टूडेंट 6th क्लास स्टूडेंट्स आर गिवन इन द फॉलोइंग डाटा, ड्रॉ अ पाई ग्राफ। हमने पाई ग्राफ इसका बनाना है। गेम्स यानी कैटेगरीज आपके पास है क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, वॉलीबॉल, और टोटल आपके पास जो गिवन है वो गिवन है। ठीक है, और नंबर ऑफ स्टूडेंट क्रिकेट में 15 हैं, हॉकी में 12 हैं, फुटबॉल में 4 हैं, ठीक है, और वॉलीबॉल में 5 हैं, और टोटल हमारे पास ये जो स्टूडेंट है, नंबर ऑफ स्टूडेंट, वो हमारे पास 36 हैं। ठीक है, अब हमने सबसे पहले क्या करना है कि इसी तरीके से हमने एक टेबल ड्रॉ करना है। हाँ जी, हमने इधर से टेबल इसका ड्रॉ कर दिया है। ठीक है, यहाँ मैं इसका सोल्यूशन लिख लेती हूँ और यहाँ मैं आपको एक टेबल ड्रॉ करके दिखा देती हूँ। ठीक है, इस तरीके से आपने करना है। ठीक है, हाँ जी, यहाँ आपने लिख लेनी है गेम्स, यानी कि कैटेगरी है, और यहाँ आपने लिख लेना है क्रिकेट। ठीक है, यहाँ आपने लिखना है हॉकी, यहाँ आपने लिखना है फुटबॉल, यहाँ आपने लिखना है वॉलीबॉल, और यहाँ आपने लिखना है टोटल। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, यहाँ मैं एक लाइन लगा देती हूँ तो ये अलग से एक टेबल बन जाएगा। ठीक है, हाँ जी, अब हमने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स देखने हैं। क्रिकेट के हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट है 15, हॉकी के 12, इसके 4, वॉलीबॉल के 5, और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है हमारे पास 36। ठीक है, हाँ जी, अब आपने क्या करना है कि ये हमने एक टेबल बनाया है। ठीक है, इस टेबल को अब आपने सॉल्व करना है। तो सॉल्व कैसे करेंगे आप, कि सबसे पहले हमने इसका एंगल निकालना है। ठीक है, एंगल फॉर वन आइटम, टोटल हमारे पास इसका 360, मतलब कि ये जो सारे एटम्स हैं वो हमारे पास 360 है, जो हमने फार्मूला पढ़ा था। ठीक है, एंगल निकालना है ना, 360 को हमने टोटल पे डिवाइड करना है, तो इससे हमारे पास जो एंगल निकलेगा वो आपका 10 निकलेगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि इसका फिर से टेबल बनाना है, और ठीक है, लेकिन इस बार आपने टेबल जो है वो किस तरह बनाना है कि वर्टिकली बनाना है। मेरी लाइंस ड्रॉ सही नहीं हो रही, लेकिन आपने इसको बहुत ही अच्छे से ड्रॉ करना है। यहाँ पे आप लोग लिखेंगे गेम्स, ठीक है, और यहाँ आपने लिखना है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और यहाँ आपने लिखना है सेंट्रल एंगल फॉर ईच आइटम, यानी हर आइटम का लिखना है। ठीक है, गेम्स अब यहाँ पे कौन सी हैं, क्रिकेट, हॉकी, ठीक है, फुटबॉल, वॉलीबॉल, और लास्ट में आपके पास है टोटल। ठीक है, अब क्रिकेट के हमारे पास 15 है, इसके 12, 4, 5 और 36 हमारे पास है टोटल का। ठीक है, अब हमने क्या करना है, 15 है, 15 को पहले हमने जब एंगल निकालना है तो मैंने आपको बताया था कि मल्टीप्लाई करते हैं, 15 मल्टीप्लाई बाय 10,
तो ये आ जाएगा 150। इसी तरीके से 12 मल्टीप्लाई बाय 10 तो ये आ जाएगा 120। 4 मल्टीप्लाई 10 ये आ जाएगा 40। ये सारे आपके एंगल हैं। 5 मल्टीप्लाई बाय 10 तो ये हो जाएगा हमारे पास 50। हाँ जी, अब इन सबको आप जमा करेंगे तो आपका आंसर आएगा 360। यहाँ तक करने के बाद आपके पास ये सेंट्रल एंगल हर एक आइटम के निकल आए हैं। अब जो सेकंड स्टेप इसका है वो है पाई ग्राफ। ठीक है, एक दफ़ा फिर सुन लें, इसको एक दफ़ा फिर से देख लें कि हमारे पास ये टेबल है। सबसे पहले हमने 1 एटम निकालना है। 1 एटम निकालने के पास जब भी हमने एटम्स के एंगल निकालने हैं तो हम उसको जो आपके पास एक एटम का एंगल निकलेगा उसको सबके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, यहाँ तक करने के बाद आपके सबके सेंट्रल एंगल निकल आएंगे। अब नेक्स्ट स्टेप आपका पाई ग्राफ का है, तो वो मैं अब आगे बनाती हूँ। का बनाना है, यहाँ पे रखा है। अब 40 आपके पास यहाँ पर बन रहा है। ठीक है, ये हमारे पास हो गया 40। इसको आपने ड्रा कर लेना है। ये हो गया 40 का। ठीक है, और ये हमारे पास क्या बना है, फुटबॉल। और यहाँ से यहाँ तक आपका बन रहा है 50 का एंगल वॉलीबॉल। ठीक है, 50 का वॉलीबॉल। ठीक है, तो ये आपके सारा बन गया है पाई ग्राफ। ठीक है, तो ये आपके पास एक पाई ग्राफ है जिसको आपके पास जब सारा डाटा गिवन होगा तो इस तरीके से आपने इसका पाई ग्राफ बना लेना है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है कि इन अ स्कूल स्पोर्ट आर्टिकल एज शोन इन पाई ग्राफ आर गिवन टू द स्टूडेंट। ठीक है, हमने क्या करना है कि एक स्कूल है उसमें स्पोर्ट आर्टिकल्स शोन हो रहे हैं पाई ग्राफ से, गिवन टू द स्टूडेंट। यहाँ पर देखें क्रिकेट बैट है, हॉकी है, रैकेट है एंड फुटबॉल है। ठीक है, लुक एट द ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपने ग्राफ को देख लिया है, अब आपने ये जो आंसर करने हैं इन क्वेश्चन के। फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर फॉर हॉकी। हॉकी हमारे पास ये पड़ी है। ठीक है, आपने इसका एंगल सेंट्रल एंगल निकालना है। फिर उसके बाद है फाइंड द नंबर ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल विच आर गिवन टू द स्टूडेंट। अब हमने क्या करना है कि आर्टिकल्स निकालने हैं, उनकी तादाद बतानी है जो कि स्टूडेंट को दी हुई है, यानी कि क्रिकेट बैट और हॉकी, इसकी आपने बतानी है। और थर्ड क्वेश्चन आपके पास है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ द एटम विच आर गिवन टू द स्टूडेंट, और टोटल नंबर ऑफ एटम्स बताने हैं जो कि स्टूडेंट को मिले हैं। ठीक है, अब हम लोग पहले इसका क्या सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इसका सेंट्रल एंगल फाइंड करते हैं। ठीक है, हाँ जी, सेंट्रल एंगल हमने इसका फाइंड करना है, तो इसके लिए हमने क्या करना है कि पहले ये देख लेते हैं कि एंगल है क्या। ठीक है, हमने एंगल फॉर हॉकी का एंगल निकाल लेना है। ठीक है, एंगल ऑफ हॉकी, तो हमारे पास हॉकी का एंगल क्या निकलेगा, 360 है। इसमें से जितने भी आपके पास एंगल हैं उनको ऐड करके सब्ट्रैक्ट कर देना है। ठीक है, 180, 60 और 30, 180, 60 और 30। जब हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया है तो ये हमारे पास 90, 90 और 180। ठीक है, तो ये हो जाएगा तकरीबन 270। हाँ जी, तो हमने जब इसको सब्ट्रैक्ट किया है तो इसका आंसर हमारे पास आया है 90। ये हमारे पास क्या आया है, एंगल फॉर हॉकी या एंगल ऑफ हॉकी, तो ये इसका सेंट्रल एंगल आया है। ठीक है, हॉकी का जो एंगल है वो हमारे पास 90 है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन था। जो सेकंड क्वेश्चन है वो आपके पास है कि फाइंड द नंबर ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल। हमने क्या बताना है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स बताने हैं तो क्रिकेट बैट और हॉकी के कितने आए हैं। ठीक है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं नंबर ऑफ क्रिकेट बैट्स, इसके निकालने हैं तो 360। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, हाँ जी, पहले हमने क्या करना है कि यहाँ पर इसको हमने फाइंड करना है कि ये है क्या। तो हमें पता है कि जो टोटल एंगल हमारे पास एंगल निकलता है, एंगल फॉर 1 एटम। ठीक है, वो क्या होता है, 360 डिवाइडेड बाय टोटल। ठीक है, जो फार्मूला मैंने बताया था, ये और ये कट जाएगा और आंसर आपका 1 आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि नंबर ऑफ क्रिकेट बैट्स कितने हैं। ठीक है, नंबर ऑफ क्रिकेट बैट्स जो कि स्टूडेंट को गिवन है। तो मैंने आपसे कहा था कि अगर हमने एंगल निकालना होगा तो हम क्या करते होते हैं, डिवाइड करते हैं, लेकिन अगर हम लोगों ने नंबर्स निकालने हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपके पास 180 है, 180 को मैंने इस जो 1 एटम निकला है इसके एंगल से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो 180 हमारे पास नंबर ऑफ क्रिकेट बैट्स आए हैं। अब इस तरीके से हमने नंबर ऑफ क्या निकालना है, हॉकी निकालने हैं, हॉकीज। तो हॉकी हमारे पास 90 आया है, इसको 1 से करेंगे तो ये आपके पास 90 आ जाएगा। ठीक है,
और जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि टोटल हमारे पास कितना आया है, टोटल नंबर ऑफ आइटम, टोटल नंबर ऑफ आइटम हमारे पास कितने आए हैं, तो वो मैं लिख लेती हूँ यहाँ पर, टोटल नंबर ऑफ आइटम। तो ये हमारे पास जब इन सबको जमा करेंगे, यानी यहाँ पर देखें ना, इन सबको जब हमने जमा किया था, इसका 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 और ये जो 90 का एंगल है, मतलब कि 180 प्लस 60 प्लस 30 और प्लस 90, ये क्रिकेट, हॉकी, रैकेट और फुटबॉल, इन सबको जमा किया तो ये 360 इसका जो है वो टोटल नंबर ऑफ एटम हमारे पास बने हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपने इनको सॉल्व करना है। बस एक चीज़ याद रखिएगा, दोबारा बता रही हूँ कि अगर हमने एंगल में निकालना होगा तो हम डिवाइड करेंगे, और अगर नंबर में निकालने हैं तो हम पे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, हाँ जी, अब हम इसका लास्ट क्वेश्चन करने लगे हैं। और इसको सॉल्व करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक भी कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, आइए अब लास्ट हम लोग क्वेश्चन इसका करते हैं कि मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय इनाम इन डिफरेंट सब्जेक्ट इन एन एग्जामिनेशन आर गिवन इन द पाई ग्राफ। ठीक है, दोबारा से इन्होंने क्या किया है कि पाई ग्राफ गिवन है। ठीक है, इस गिवन की मदद से हमने ये बाकी चीज़ें निकाल लेनी है। ठीक है, पाई ग्राफ हमारे पास गिवन है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इफ ही ऑब्टेन्ड 50 मार्क्स इन द मैथमेटिक्स। जो 50 मार्क्स उसने मैथमेटिक्स में हासिल किए हैं वो आपने नोट कर लेने हैं कि जो मैथ के मार्क्स हैं उसके वो 50 हैं। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ मार्क्स ही ऑब्टेन्ड इन ईच सब्जेक्ट। तो हमने ये फाइंड करना है कि जो नंबर ऑफ मार्क्स होंगे हर सब्जेक्ट में वो कितने हैं। सेकंड हमने ये फाइंड करना है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ मार्क्स विच ही ऑब्टेन्ड इन एग्जामिनेशन। टोटल नंबर ऑफ मार्क्स किसने ऑब्टेन्ड किए हैं, और इन विच सब्जेक्ट ही ऑब्टेन्ड मार्क्स हाफ दैट ऑफ मैथमेटिक्स। और कौन सा ऐसे सब्जेक्ट है कि जो कि हाफ है मैथमेटिक्स के मार्क्स से। ठीक है, अब इसके याद रखिएगा कि मैथमेटिक्स के जो मार्क्स हैं वो हमारे पास 50 हैं। हाँ जी, यहाँ हम लिख लेते हैं कि एंगल ऑफ मैथ मार्क्स 50 इज इक्वल टू 100। तो एंगल फॉर मैथ मार्क्स कैसे हो जाएंगे, 100 डिवाइडेड बाय 50, तो ये 2 आ जाएगा। ठीक है, अब हमने यहाँ पर देखना है कि टोटल मार्क्स सबके फाइंड करने हैं। ठीक है, हम यहाँ लिख लेते हैं, पहले लिख लेते हैं मार्क्स ऑफ मैथ। हाँ जी, ये हमें पता है कि जी ये है 50। फिर मार्क्स ऑफ, फिर कौन सा है, मार्क्स ऑफ इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश में किया है तो हम लोग इसको करते हैं, अच्छा सॉरी, हम लोग जब एंगल को फाइंड करते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं और जब नंबर को फाइंड करते हैं तो डिवाइड करते हैं। ठीक है, हाँ जी, अब यहाँ पर हमारे पास जो इसका मार्क्स ऑफ इंग्लिश है वो हमारे पास है 80 है, और इसको मैंने किस पे, 2 पे डिवाइड कर दिया है, तो ये हो जाएगा 40। फिर आ जाएगा मार्क्स ऑफ इस्लामियात, मार्क्स ऑफ इस्लामियात। ठीक है, तो इस्लामियात के मार्क्स हमारे पास कितने बनेंगे, 60 एंगल है, इसको हम लोग 1 एंगल पे करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 30। फिर आ जाएगा मार्क्स ऑफ पाक स्टडीज़। हाँ जी, क्या इसके मार्क्स थे हमारे पास पाक स्टडी के, 70 हैं, इसको 2 पे डिवाइड करना है तो ये हो जाएगा 45। फिर लास्ट हमारे पास है मार्क्स ऑफ साइंस। साइंस हमारे पास कितनी है, 50, इसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 2 2 5 यानी कि 25। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको एक दफ़ा फिर यहाँ मेंशन कर देती हूँ कि अगर हम लोगों ने मार्क्स फाइंड करने होंगे, मार्क्स, तो हम लोग क्या करेंगे कि जो भी आपके पास एंगल होगा इसको हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर देना है किसके साथ, जो आपके पास एंगल फॉर 1 आइटम निकलेगा। ठीक है, एंगल फॉर 1 आइटम। ठीक है, और अगर हम लोगों ने एंगल निकालना है तो फिर हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। मार्क्स निकालना है तो मल्टीप्लाई करेंगे और अगर एंगल निकालना है तो डिवाइड करेंगे। हाँ जी, ठीक है, ये दोनों चीज़ें अहम हैं, इनको याद रखिएगा। हाँ जी, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ तक पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, सबके मार्क्स हम लोगों ने निकाल लिए हैं। ठीक है, सेकंड आपके पास है, मेरे ख्याल में टोटल मार्क्स हम लोगों ने इसके निकालने हैं। एक दफ़ा क्वेश्चन देख लेते हैं कि फाइंड टोटल मार्क्स विच ही ऑब्टेन्ड। तो हम यहाँ लिख लेते हैं टोटल मार्क्स कितने होंगे, टोटल मार्क्स सबको हमने जमा कर देना है, यानी कि मैथ, इंग्लिश, इस्लामियात, पाक स्टडी और साइंस, इन सब के हमने जो मार्क्स हैं उनको जमा कर देना है। तो ये आपके पास बनेगा 180। हाँ जी, यहाँ पर हमारे पास जो मार्क्स बन रहे हैं वो हमारे पास 35 बन रहे हैं। ठीक है, अब हम इसको जमा कर लेते हैं, 50 प्लस 40 प्लस 30
+35 और +25, तो ये हमारे पास आ जाते हैं 180, यानी कि टोटल मार्क्स हमारे पास 180 बने हैं। और जो तीसरे वाला क्वेश्चन, तीसरा इसका आंसर था कि आपने ये बताना था कि कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जो कि मैथ से हाफ मार्क्स लेता है। मैथ के मार्क्स 50 हैं, तो इसका आधा हमारे पास 25 बनेगा। तो यहाँ पर 25 साइंस के मौजूद हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे हाफ मार्क इज साइंस, ठीक है। साइंस इज इक्वल टू 25, मैथ्स जबकि कितना है 50 है, तो इसका ये हाफ हो गया। हाँ जी, उम्मीद करती हूँ कि यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। और फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा जाने से पहले कि आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं या नहीं लग रही, और आपको समझ भी आ रही है या नहीं आ रही। इनकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा।